जलालुद्दीन छांगुर गैंग से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि धर्मांतरण गैंग ने लड़कियों के साथ दरिंदगी भी की थी। सूत्रों के मुताबिक छांगुर लड़कियों को सिगरेट से जलाता था और इतना ही नहीं, लड़कियों को यह भी धमकी दी जाती थी कि उन्हें मोदी और योगी भी नहीं बचा पाएंगे। जब छांगुर बोला, देखते हैं तेरे मोदी योगी कैसे बचाएंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। छांगुर के काले गुनाहों की सबसे बड़ी गवाही। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, चाकुओं के से वार किए गए, बेहोश कर दिया गया। छांगुर धर्मांतरण का काला खेल कैसे खेलता था, कैसे महिलाओं को अपने जाल में फंसाकर उनके साथ दरिंदगी की जाती थी और कैसे उन्हें धमकाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जाता था, इसे लेकर सबसे बड़ी गवाही सामने आ गई। ये गवाही है उन महिलाओं की जिनका छांगुर और उसकी गैंग ने जबरन धर्म परिवर्तन करवाया, धोखा देकर उन्हें डराया और धमकाया। 500 करोड़ का धर्मांतरण का खेल खेलने वाला छांगुर अब मोदी योगी का नाम लेकर चैलेंज कर रहा है। तो 4 जुलाई को मुझे सऊदी से कॉल आता है, व्हाट्सएप कॉल आई और मुझे धमकी दी गई कि जिन तुम लोगों ने 15 लोगों ने घर वापसी की है और जिस गोपाल राय जी ने तुम्हें घर वापसी करवाई है और सबसे पहले तुझे इस दुनिया से उठा देंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है, तेरा योगी बचाएगा या मोदी बचाएगा। तू बहुत मीडिया तक पहुंच गई है और तू बहुत उड़ने लग गई है, तेरे पर काट दिए जाएंगे। छांगुर जिन मोदी योगी का नाम लेकर चैलेंज दे रहा है, उसी योगी की वजह से आज वो सलाखों के पीछे है। उसका पूरा रैकेट एक्सपोज हो चुका है और सामने आ गया है कि कैसे वो ये पूरा खेल खेलता था। छांगुर के चंगुल में फंसी एक पीड़िता ने ये भी बताया कि किस कदर लड़कियों का शोषण होता था, जिसमें बलात्कार, सिगरेट से जलाने से लेकर वीडियोस के दम पर ब्लैकमेलिंग तक शामिल थी। उसने अपने दोस्तों के साथ मिलके 13 दिसंबर 2024 को मेरा गैंगरेप किया। सिगरेटों से मुझे जलाया गया, बेल्टों से मारा, चाकुओं के से वार किए गए, मेरे फेस को खराब कर दिया गया मार मार के। घर लाके मेरे साथ मारपीट की, बेहोश कर दिया गया। बेहोशी की हालत में आंख से दिखाई नहीं दे रहा था, मेरा फेस पूरा उन्होंने उससे क्रिकेट बैटों से वो कर दिया था, आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ बोल नहीं पा रही थी, बेहोश थी मैं। छांगुर के चंगुल में फंसने वाली इन लड़कियों ने खुलासा किया कि कैसे हिंदू बनकर छांगुर के गैंग के लोग पहले महिलाओं से मिलते, फिर मुस्लिम परिवार हिंदू बनकर बात करता और फिर वीडियो बनाकर धर्मांतरण करवाया जाता। धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने लगे, मैं उसके लिए विरोध किया। वहाँ पे मेरी अश्लील वीडियो बनाई गई, उसके आधार पर मुझे ब्लैकमेल किया गया, मेरे साथ मारपीट करते रहे। मेरा 3 महीने राजू राठौर बन के जो व्यक्ति इसका एजेंट था छांगुर का, वो वसीम नाम का व्यक्ति 3 महीने शोषण करता रहा। फिर 3 महीने के वीज़ा ख़त्म होने के बावजूद मुझे वापस कर्नाटका भेज दिया गया। जैसे कर्नाटका आई, लगातार ये लोग टच में रहे मेरे, और पूरी फैमिली हिंदू बन के बात करती थी, पूरी फैमिली टच के अंदर थी। इतना ही नहीं, छांगुर और उसकी गैंग ने बकायदा कोड वर्ड रखे थे, जिसके आधार पर आपस में बातचीत की जाती थी। जब पता चला था मुझे कि इसके ऊपर जब पुलिस की नज़र है तो कुछ बड़ा करने वाले हैं, और ये जब धर्म परिवर्तन की बात कर रहे थे, जैसे कि ये हमें नाम देते हैं, जैसे कि इन लोगों ने एक प्लान का नाम रखा था, इन्होंने धरती पलट, जो कि धर्म परिवर्तन के विषय में एक इन्होंने जो है कोड वर्ड रखा हुआ था, धरती पलट। लड़की जब वहाँ पहुँच जाती है तो उसको बोलते हैं समान आ गया, ये इनका कोड वर्ड होता है। लड़कियों को बहला फुसलाकर छांगुर के गुर्गे, जिसमें नीतू भी शामिल थी, लड़कियों को मिलवाया करती थी और ये कहा करती थी कि छांगुर का कनेक्शन अल्लाह से है और वो सारी परेशानियां दूर कर सकता है। कि नहीं, बाबा ने हमारी बहुत मदद करी है, बाबा का डायरेक्ट कनेक्शन अल्लाह से है, रूहानी ताकतें हैं उनके पास, और मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, उसको बाबा ने ही ठीक किया है। तो इस तरह से मुझे नीतू से मेरी मुलाकात हुई। नीतू वहाँ पे जहाँ पे मेरी मुलाकात हुई थी, कम से कम छोटा सा कमरा था, 25-30 महिलाएं, लड़कियाँ यही थी। तो बाबा ने यही इतना ही मुझसे कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर लो, खुशहाल ज़िंदगी जियोगे, हमारे यहाँ कोई परेशान हाल नहीं रहता है। छांगुर का ये खेल कितना घिनौना था, इसका अंदाजा इन सभी पीड़ितों के बयान से लगाया जा सकता है। लेकिन अब इसका खेल पूरी तरह से खत्म हो चुका है और एक एक करके छांगुर के काले कारनामे पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज होते जा रहे हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि छांगुर ने एटीएस के सवालों का सामना कैसे किया, किस तरह से उसने जांच एजेंसियों के अफसर जो थे उनको जवाब दिया। एटीएस अधिकारी ने छांगुर से पूछा कि तुम्हारे साथ कौन कौन है, फकीर से करोड़पति तुम कैसे बन गए। तो छांगुर ने जवाब में कहा कि उसे कुछ नहीं मालूम, वो बेकसूर है, अल्लाह ही उसके लिए सब कुछ है। वहीं एटीएस अधिकारी ने छांगुर से फिर सवाल पूछा कि एजेंट कहां तक फैले हुए हैं, हिंदू लड़कियों को गल्फ कंट्री कैसे ले जाते हो। इस पर छांगुर ने जवाब में कहा, ये सब मुझे नहीं मालूम है, धर्मांतरण के खेल में मैं बिल्कुल नहीं हूँ। एटीएस ने पूछा कि तुम तो पहले नग बेचते थे, अचानक हवेली कैसे खड़ी कर ली। इसके जवाब में छांगुर ने कहा कि जो मुझे मानते हैं उनके पैसे से घर बनाया, सब अल्लाह की मेहरबानी है। एटीएस अधिकारी ने फिर एक और सवाल दागा और पूछा कि विदेश से फंडिंग कैसे आती है, किन संपर्क से पैसे अकाउंट में आते हैं। तो छांगुर ने जवाब दिया, गल्फ कंट्री में रहने वाले घर वालों को पैसे भेजते थे और वो अपना कमीशन काटकर उन्हें पैसे दे देता था। अब एटीएस अधिकारी ने अगला सवाल पूछा कि इंडो नेपाल बॉर्डर के कितने मदरसों के संपर्क में हो, किन मदरसों में तुमने फंडिंग की है। इस पर छांगुर ने कहा कि वो किसी मदरसे में नहीं जाता और ऐसी फंडिंग में कोई जान पहचान नहीं है। एटीएस ने फिर एक और सवाल पूछा, तुमने अपना टास्क फोर्स खड़ा किया था। इस पर उसने जवाब दिया, वो सिर्फ अल्लाह और इस्लाम का प्रचार करता है।